यहाँ तक पहुँचाने में अगर मैं कहूँ, मैं जब नई आई थी तब मेरे पास घर नहीं था मुंबई में, तो इन्होंने और इनकी वाइफ ने मेरा ख्याल रखा था और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा इनको मानती हूँ और मेरे हर काम में ये मेरा सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ की राय लेनी होती तो मैं इनको पहले पूछती हूँ, भले हमारा झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाता है हमारा कभी कभी जो भी होता है वो भी होता है तो ये मतलब इन शॉर्ट कि हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, जो मेरे परिवार से जुड़ी हुई हैं। नहीं तो परिचय दे देते हैं। 15 साल से इनका नाम है अनंजय रघुराज जी। यस, इनकी फिल्म मैंने की है मेहंदी लगा के रखना। हाँ, पटना से पाकिस्तान। लीजिए, सोचना पड़ रहा है। पटना से आपको नहीं हम लोग बोली ना। ये सारी फिल्म इन्होंने ही प्रोड्यूस की। मेहंदी लगा के रखना, सबकी जड़ ये है। जो भी फिल्में सर बनाते हैं सारी फिल्में सुपर हिट चली जाती हैं। एक्चुअली हम लोग की टीम बहुत अच्छी थी ना, और है भी, आगे भी हम लोग जो कर रहे हैं। एक लाइन अब मैं आपको बता रहा हूँ। जी बताइए। पहली बात, डिफेंडर लियो भोजपुरी पे डिफेंडर सच में डिफेंडर की तरह वो पूरा रन कर रहा है। बहुत एकदम बम चल रहा है। उसके ऊपर उसके पीछे जो आप लोगों ने जो बातें की कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी चीजें आप हो में रही से भी हैं। किसी ने बातें की ठीक है, क्या? हाँ। नहीं, अभी जो सवाल हो रहा था, आप एक बात बताइए कि डिफेंडर किस इंडस्ट्री में डिफेंडर पे गाना नहीं बना है? अब डिफेंडर पे इन्होंने गाना बनाया, ठीक है, जो लियो भोजपुरी पे अभी ट्रेंड कर रहा है, सुपरहिट गाना है। अब उसके पीछे 150 मैंने गाने देखे, डिफेंडर टाइप करिए भोजपुरी में तो 150 गाने और हैं, और वो सारे गाने इसका काउंटर बोल के वो लोग डाल रहे हैं। इसका सर अभी अब मेरा सवाल होगा, लेकिन अगर मैं भी बोलूँगा, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें मतलब टारगेट किया जा रहा है इस गाने को या काजल जी को या बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें बताइए, इन्होंने तो नॉर्मली ये गाना गा दिया डिफेंडर करके, ठीक है, जो अभी हरियाणवी में भी एक डिफेंडर आया था जो अक्षरा जी की थी, और बड़े सिंगर के साथ। पंजाबी में डिफेंडर बना हुआ है, डिफेंडर मतलब हर जगह बना। लेकिन अपनी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ क्लू देखते हैं अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का, जो मुझे ये समझ में आया। डिफेंडर में फैक्ट है कि इन्होंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया। सुमित ने जो गाना लिखा या जो इन लोगों ने जो बनाया है वो कमाल का है, ठीक है, उसमें कहीं भी किसी भी इंसान का कोई पर्सनल उसमें कहीं कुछ ये नहीं किया गया है। लेकिन अब वो जो लोग हैं वो खुद को उसका क्रेडिट लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए कि एक स्टार है काजल जी, मतलब इंडस्ट्री को इन्होंने लगभग 15, 16 साल, 17 साल इन्होंने समर्पित अपना समर्पण दिया है। काजल जी आज मतलब बहुत बड़ी हस्ती है आज इंडस्ट्री की। अब इनका फ़ायदा उठाने के लिए लोग अपना ये शुरू कर दिया, पहली चीज़। दूसरी बात, अब आप पूछिएगा, दूसरी बात कि जैसे आपने बताया कि अभी लियो भोजपुरी जो चैनल है एकदम बिल्कुल नया है, ठीक है, मतलब ऐसा बच्चा है कि वो मतलब पैदा होते ही दौड़ने लगा। तो भाई देखिए तो सही कि वो किस मतलब IAS IPS का बच्चा है वो। तो हस्ती इंडस्ट्री की एक मंजू ठाकुर, ठीक है, जिन्होंने आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में की सारे के सारे सुपर डुपर हिट, मतलब मोस्ट क्रिएटिव पर्सन काजल राघवानी जी, ठीक है, मतलब मोस्ट डिजर्विंग, इतनी क्रिएटिव। सुमित सिंह चंद्रवंशी जिसको हिट मशीन नहीं बोलूँगा, सॉरी हिट मशीन कोई और है, लेकिन सुमित सिंह चंद्रवंशी नहीं, इसमें भी हो सकता है कि अरे हिट मशीन तो मैं ही हूँ, तो खैर ठीक है। तो हिट मतलब सुमित सिंह चंद्रवंशी जितने गाने दिए, मतलब मुझे लग रहा है कि एज ए लिरिक राइटर 100 मिलियन से ज़्यादा गाना देने वाला सबसे ज़्यादा गीतकार, सबसे मतलब इस तरीके। अब ऐसे लोग होंगे तो लियो भोजपुरी क्यों नहीं दौड़ेगी? जैसे वो तो पैदा होते वो तो रॉकेट में चढ़ जाना चाहिए। आप लोगों की कृपा होगी तो रॉकेट में भी चढ़ेगी, ठीक है। सर तो डिफेंडर की चर्चा जो आपकी है, डिफेंडर की चर्चा को लेकर ये विवाद में इसलिए ले लिया गया कि काजल मैम शुभांकर सर के पॉडकास्ट में गई। मैं नहीं गई थी, खेसारी जी गए थे, हाँ खेसारी जी गए थे, और वहाँ पर डिफेंडर की चर्चा हुई थी, इसलिए जो है मैम का गाना भी उन्होंने कहा था कि डिफेंडर पर चढ़ने के लिए औकात चाहिए, और फिर गाना आया कि हमें लेके आना चाहिए डिफेंडर वाला, तो इससे ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या आप लोगों ने जो उन्होंने बात कही कि औकात की जो बात की, आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई बातें कही? नहीं, मेरा बस एक क्वेश्चन है, अगर उन्होंने औकात की बात की, एक लड़की को, एक एक्ट्रेस को, आर्टिस्ट को, जिनके साथ जो भी रिलेशन था भूल जाओ, वो बात नहीं है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन को स्टार, आप रिस्पेक्ट करोगे अपने को स्टार की?
राइट। अगर वो किसी और एक्ट्रेस के साथ वर्क करते हैं तो दूसरी एक्ट्रेस काम तो करेगी ना, मैं घर बैठ जाऊंगी अब इसका मैं या अदर एक्ट्रेस घर बैठ जाएंगी, काम नहीं करेंगी। मेरा घर है, मेरा परिवार है, आप मुझे मेहनताना ये घर का खर्चा दे रहे हो, महीने का खर्चा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। सो मेरा काम है, मैं काम करने आई हूँ। क्यों आई हूँ? बिकॉज मेरे घर में ज़रूरत है, मैं काम कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा। नहीं तो प्रॉब्लम क्यों? आप उनसे पूछिए ना, वो तो प्यार मुझसे करते नहीं थे, उन्होंने बोला ना प्यार तो था नहीं, तो उनको क्यों प्रॉब्लम थी? उसको छोड़ो। लेकिन जो औकात की बात की उन्होंने, तो वो चीज़ आप लोग के लिए सही थी? नहीं, सही नहीं। तो उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला, लेकिन मैंने अगर हमारी तरफ से कोई गाना इन्होंने जो लिखा है अच्छा लगा तो हम लोग ने किया, तो उसमें नाम लिया है। लेकिन वहाँ तो मतलब नाम लिया गया है। देखिए, मैं इस बात का गवाह हूँ। जब हम पहली फिल्म कर रहे थे, पहली नहीं मतलब हमारी लगभग दूसरी तीसरी फिल्म थी, मेहंदी लगा के रखना, ठीक है। वो जो डिफेंडर है ना, उसका बेस मैं बताता हूँ कि और इंसान, मुझे एक बात भी क्लियर करनी है, मेहंदी लगा के रखना के लिए मेहंदी लगा के रखना मतलब मेरा उनके साथ फिल्म है, उसी वजह से मैं चल रही हूँ, उन्होंने मेरी लाइफ वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत लोगों को तकलीफ़ें होंगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि आप जैसे इतने मतलब इंटेलिजेंट और इतने अच्छे लोग हैं, हमारी मीडिया है, यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, तो आज ये मौका मिला है सब लोगों के सामने, तो मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ इस बात की। मेहंदी लगा के रखना के पहले इसका गवाह रंजन सिन्हा जी भी हैं जो PRO हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उस फिल्म का हम लोग प्रमोशन करने गए थे। लोग हंसते थे, अगर हम बोलते थे ना कि पारिवारिक फिल्म, तो लोग हंसते थे, खेसारी और पारिवारिक फिल्म सवाल ही नहीं है। मेहंदी के पहले की बात है, और इसे कई लोग गवाह हैं, ठीक है। उस समय उनकी 12 फिल्में सुपर फ्लॉप हो चुकी थी। मेहंदी लगा के रखना, उसमें एक आदमी की वजह से वो फिल्म नहीं हिट हुई, उसमें काजल राघवानी जी का भी उतना ही योगदान था जितना खेसारी जी का योगदान था, और वहाँ से एक कैरियर चला और एक जोड़ी चली। उसके बाद बैक टू कंटिन्यूअसली और एक बड़ा सा ऑरा क्रिएट। लेकिन एक कहानी मैं भी सुना हूँ, एक एक्टर की जो प्रॉपरली फैमिली में, यूथ में, वो एक, और खुद खेसारी जी अगर मेरे सामने आके बोले, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एक शो था चंपारण में, मेहंदी लगा के रखना के जस्ट बाद, बोले कि भैया मतलब 1.5 लाख पब्लिक आज तक मैंने ज़िंदगी में इस फिल्म के पहले इतनी पब्लिक नहीं देखी, क्योंकि एक बड़ा क्रेज हुआ। जब बड़ा क्रेज हो जाएगा तो प्राइसिंग बढ़ेगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो हालांकि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग लियो भोजपुरी के लिए आए हैं, मैं याद दिला दूँ जरा आप लोगों, ठीक है। लेकिन अब चूँकि आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो डिफेंडर वाली बात पे, तो भाई आप अपने कैरियर की वहाँ से एक तरीके से शुरुआत मानते थे, वहाँ से आपका एक समय चेंज हुआ, आपने चलिए ऊपर वाले ने साथ दिया, आप डिफेंडर ले लिए। जो पॉडकास्ट वाली बात है उस पर मैं आ रहा हूँ। और आप जो आपके को एक्टर थे जिनके साथ लगातार आपने कम से कम 15 सुपरहिट फिल्में दी है, जो पब्लिक पसंद कर रही थी। पब्लिक को आप भगवान मानते हो ना, जब भगवान मानते हो तो उसी पब्लिक की वजह से आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो रही है, ठीक है। आप जिसके साथ में, जिसके कोऑर्डिनेशन से, जिसके मतलब वो एक्टर के लिए, और उन्हीं के बोल रहे हैं कि उसका औकात नहीं है, ये कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा, एक कहानी मैंने भी सुना है कि मतलब उनके उस डिफेंडर में कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर का, उनके प्रोड्यूसर का, वो तो प्रोड्यूसर को कुछ मानते ही नहीं है, जब बहुत लोग नहीं मानते हैं, उनके को एक्टर में सबसे पहले कौन आता है? हीरोइन आती है, ठीक है। और इन लोगों की जोड़ी कितनी हिट थी वो पूरी दुनिया जानती है। तो उस डिफेंडर का बेस जो है वो कहीं ना कहीं काजल राघवानी भी है, और बोलते हैं कि उसकी औकात नहीं है वो, मतलब अगर ये बात तो है तो वो तो बहुत गलत बात। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है कि आप इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और आप बहुत सारी फिल्में दी हैं। मेहंदी लगा के रखना, फिल्म लॉन्च हुई, तो उसके पहले खेसारी जी की क्या औकात थी, जरा ये बताइए। नहीं, औकात की बात नहीं करूँगा। अच्छा, औकात नहीं, वो किसी भी एक्टर की औकात, खेसारी जी बेस्ट एक्टर है, और उस समय भी एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर। लेकिन इस प्रकार की बातें करना एक बड़े मंच से, जहाँ से पूरी दुनिया देखेगी, और काजल मैम की औकात देखना कहीं ये तो बड़ी बात है ना। नहीं, वो उनकी सोच थी, उन्होंने बोल दिया, जिसका क्रिटिसाइज लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। आप जैसे लोगों में से या बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया, उसमें औकात की किसी बात नहीं करने का, क्योंकि वो डेफिनेटली ईश्वर ने वो चीज़ें दी हैं और हमारी जनता ने दी है, तो उस जगह पे है वो, इसमें कहीं कोई दमत नहीं है। हाँ, उसके पहले बहुत सारी फिल्में फ्लॉप थी, जहाँ से ये जोड़ी आई वहाँ से चीज़ें अच्छा हुआ, जिसके मतलब मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट कि इनके डिफेंडर गाने पे प्लीज़
सिर्फ इंजॉय करिए आप लोग, मजे लीजिए, हाँ आनंद लीजिए, उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं। काजल मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट वो लाइन गाना गुनगुना दीजिए, लड़की आना चाहिए डिफेंडर वाला। पब्लिक का मैम बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने को, डिफेंडर वाले से। आप एक सिंगर भी हैं। दिनों पर दिन चमकता चेहरा के पानी के बतारा दिल में बताई दे रानी। वाह, काहे काहे? स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने काबिल नहीं समझती। अच्छा जो प्यार करे देख के कैलेंडर वाला है, वाह, भले होके ऑटो के टेंडर वाला, हमके बाकी लड़का न चाहिए डिफेंडर वाला। देखिए ये गाना हिट होने का मेन रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोग बिहार से हैं और बिहार में ज़्यादातर लोगों के पास ऑटो, स्प्लेंडर, ठेला यही है। करेक्ट। डिफेंडर कुछ इस बात की परसेंट भी लोग। बात आई थी कि मैं डिफेंडर से उतर के मैं ऑटो में बैठ गई, टेम्पो में बैठ गई। तो ऑटो तो हमारे मुंबई में, पूना में, बिहार में, यूपी में, हर जगह ये तो सब ऑटो लोग वाले पसंद बिहार करते हैं। यूपी वाले ही है ना भाई ज़्यादातर। तो अगर मैं उनके साथ बैठूँ तो प्रॉब्लम क्या है? वही लोग तो मुझे देखते हैं। सही बात। और सिर्फ मैं नहीं बैठती हूँ, बॉलीवुड के स्टार्स भी बैठते हैं, कई लोग बैठ चुके हैं, सलमान खान तक बैठ चुके, खुद भी बैठते हैं। तो हाँ। दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने क्या तुम डिफेंडर में ही, मतलब इसलिए मैंने बोला था कि पैदा भी डिफेंडर के साथ हुए थे और क्या? आपके गाने के नहीं बाद ना। फिर एक गाना आया डिफेंडर से ऑटो पर, आपके गाने के बाद ना ना, वो तो अरे 100 मैं तो गाना। कुछ भी बोलूंगी, गाना बनाने लगेंगे क्योंकि घर में लक्ष्मी लानी है ना उन लोग को, पैसे तो उसी से कमाएंगे वो लोग। अगर खेसारी जी के ऊपर या किसी भी एक्टर के ऊपर जो बड़े को एक्टर हैं उनके ऊपर गाना बन जाएगा तो फिर उनकी धुलाई हो लास्ट जाएगी। और आखिरी सवाल मैम, दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? इंटरव्यू लंबा हो रहा है। लियो भोजपुरी आप लोग देखते रहिए, जितने हम लोगों का गाना रिलीज होगा सुनते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो उतना प्यार दीजिए और हम लोग बढ़िया बढ़िया गाना लेकर आते रहिए। यस, लियो भोजपुरी अभी स्टार्ट हुआ है, न्यू यूट्यूब चैनल है, तो बस यही कहना चाहूँगी, डिफेंडर सॉन्ग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और अभी दूसरा गाना हम लोग का मिक्सर अभी मशीन में। हमारा आज एक गाना रिलीज़ हुआ है मिक्सर मशीन में, तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हम लोग लेके आ रहे हैं आप सबके लिए। और कृपया करके इसको कंट्रोवर्सी में ना लें, एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट के लिए गाने बनाए जा रहे हैं, जैसे कि सबके एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं, चाहे कितना नाम लेके बना लो, चाहे कुछ करके बना लो, चाहे कितने भी मतलब कर लो आप लोग, बदमाशियाँ कर लो गानों के साथ, लेकिन उनका एंटरटेनमेंट होता है और हम लोग बनाए तो वो कंट्रोवर्सी में जाएगा कि आपने इनके लिए क्यों बोला। तो ये चीज़ें हैं, ये भी हमारे बिल्कुल भी हमारे उसमें नहीं है ये चीज़ें, हम लोग बस गाना आप लोग के मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, तो उसको देखिए और प्यार और भी दीजिए। बहुत सारे गाने हैं जो और लियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लियो भोजपुरी को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।